मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर की पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हम विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र के अनुसार चर्चा करेंगे, जिसमें कि आज हम निर्देशन की अर्थ परिभाषा के बारे में समझेंगे कि निर्देशन का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है। अगर निर्देशन के अर्थ की जहाँ तक हम बात करते हैं तो निर्देशन के अर्थ निर्देशन का मतलब कि व्यक्ति को वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है, अपने ये कहा जाए कि अपनी क्षमताओं, जिसमें कि व्यक्ति अपनी स्वयं की क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं, रुचियों आदि के बारे में, अपने व्यक्तित्व के विकास के बारे में जो एक ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है, वह प्रक्रिया निर्देशन की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात कि मूल रूप से अगर हम बात करें तो निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है, जिससे वह अपनी योग्यताएं, अपनी क्षमताओं के बारे में जान पाता है, अपने व्यक्तित्व के विकास से संबंधित दिशा निर्देशों को वो जान समझ सकता है। अब परिभाषाओं के आधार पर हम निर्देशन के अर्थ को समझेंगे, जिसमें सबसे पहली जो परिभाषा है वह है रूट स्ट्रंग की परिभाषा। रूट स्ट्रक के अनुसार निर्देशन क्या है? निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने प्रयासों द्वारा उसके अपने प्रयासों द्वारा स्वयं की क्षमताओं को खोजने, स्वयं की क्षमताओं को खोजने एवं विकसित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। अगर हम रूट स्ट्रंग की इस परिभाषा को हम देखते हैं तो इसके अनुसार निर्देशन क्या है? निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने प्रयासों द्वारा, यानी कि व्यक्ति को स्वयं के ही प्रयासों के द्वारा उसकी स्वयं की क्षमताओं को खोजने और विकसित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। अर्थात कि अगर रूट की इस परिभाषा को हम समझते हैं तो इसके अनुसार निर्देशन क्या है? निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर एक व्यक्ति अपने आप को समझने की क्षमताओं का विकास किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति अपनी
क्षमताओं को समझ सके और उनका और अधिक विकास कर सके, उस प्रक्रिया को ही निर्देशन कहा जाता है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं यहाँ पर, वह है शाम की परिभाषा। चार्ट शाम के अनुसार निर्देशन किसे कहा गया है, इसे हम देखेंगे। निर्देशन व्यक्ति के जीवन की तथा सृजनात्मक पहल की सृजनात्मक पहल की समस्याओं को हल करने के लिए सूझबूझ पैदा करने पर केंद्रित है। वह जीवन भर अपनी समस्याओं को ठीक ढंग से हल कर सके। अब यहाँ चार्ल्स शाम की परिभाषा को अगर हम देखें तो उसके अनुसार निर्देशन क्या है? निर्देशन व्यक्ति के जीवन की तथा सृजनात्मक पहल की, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल जीवन की समस्त क्रियाकलाप, साथ में सृजनात्मकता, क्योंकि एक व्यक्ति जीवन में कहा जाए कि आगे बढ़ने में सृजनात्मक क्षमताओं का होना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए शाम ने यहाँ पर सृजनात्मक शब्द का प्रयोग किया है कि सृजनात्मक पहल की समस्याओं, यानी कि जिसमें एक सृजनात्मक चिंतन या सृजनात्मक कौशल का विकास हो, उसकी समस्याओं के हल करने की सूझबूझ पैदा करना, यानी कि उसको खुद अपनी समस्याओं को समझने की सूझबूझ पैदा करना, यानी कि खुद अपनी समस्याओं को समझ सके और सूझबूझ पैदा करने पर केंद्रित है, यानी कि उसी पर केंद्रित है और जीवन में समस्त समस्याओं को ठीक ढंग से हल कर सके, यानी कि उसे इस तरह से तैयार किया जाए कि बालक को तत्काल ही अपनी समस्याओं का समाधान न मिले, बल्कि बालक इस तरह से तैयार हो कि वह जीवन भर क्योंकि जीवन में व्यक्ति कार्य करता है, जब कार्य करता है तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। तो हर समस्या का समाधान के लिए आवश्यक नहीं है कि वो हर बार निर्देशक के पास में भागे। तो निर्देशन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति को इस तरह से चार्ल्स शाम के अनुसार इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो अपने जीवन भर जो भी समस्याएं उसके जीवन में आती है उनका स्वयं सूझबूझपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढ सके, वही निर्देशन कहलाता है। अर्थात निर्देशन की दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम निर्देशन वह उस प्रक्रिया को मानते हैं जिसमें कि व्यक्ति
अपने स्वयं को समझने, स्वयं की योग्यताएं, क्षमताओं, रुचियों को जानने और अपने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए इस तरह से उसे तैयार किया जाए कि वो जीवन भर बड़े सजगता पूर्वक अपनी समस्याओं को स्वयं समझ सके और उनका समाधान स्वयं ढूंढ सके। वही निर्देशन कहलाता है। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि निर्देशन को परिभाषित कीजिए। निर्देशन को परिभाषित कीजिए। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाकर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।